सर आइज़ैक न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल के रख दिया। न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और फिलोसोफर थे। आज वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आप जानोगे न्यूटन से रिलेटेड 20 ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पर गिर गया। तभी उन्होंने सोचा, ये सेब नीचे ही क्यों आया, ये इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया, और अगर चीज़ों को नीचे धरती पर ही गिरना होता है तो आसमान में चांद है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता, वो ऊपर क्यों रुका हुआ है। तब न्यूटन ने सोचा, धरती पर शायद कोई फोर्स है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, और यहाँ से ही न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस कहानी के बारे में लोगों की बहुत अलग अलग राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं ये कहानी बाद में बनाई गई है, और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को फेमस किया है। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं ये कहानी सच है कि सेब न्यूटन के सर पे नहीं, उनके आगे गिरा था। माना ये भी जाता है कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, वो अपने घर के विंडो से सेब के पेड़ को देख रहे थे, और तभी उन्हें गिरता हुआ सेब देखकर ग्रेविटी का आइडिया आया। कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं दुनिया में जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने सारी घटनाओं के बारे में एक साइंटिस्ट विलियम ट्यूकली को बताया था। विलियम ट्यूकली उन लेखकों में से एक हैं जिन्होंने न्यूटन के बारे में सबसे पहले लिखना शुरू किया था, और जो बुक ट्यूकलिस ने लिखी थी उसका नाम है मेमोर्स ऑफ सर आइज़ैक न्यूटन्स लाइफ। इसकी कॉपी ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के पास सेफ रखी है, लेकिन रॉयल सोसाइटी के चीफ का मानना है ये कहानी मात्र एक कहानी ही लगती है जिसे बाद में न्यूटन ने लोगों को समझाने के लिए बनाया था। नंबर 2, एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल में वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और एप्पल उनके सर पर आ गिरता है और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आता है। नंबर 3, 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज सिटी में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, और उस टाइम न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और इसीलिए न्यूटन और उनके फ्रेंड्स को उनके घर पर जाने के लिए बोला गया। और यही टाइम न्यूटन की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम था, और यही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया, और वो चीज़ हमें दी जिसे न्यूटोनियन फिज़िक्स कहते हैं। नंबर 4, न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरीज़ के बारे में किसी को नहीं बताया और इसको दुनिया से छुपा के रखा। शायद उनको इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी इन खोजों को सही नहीं मानेंगे। नंबर 5, एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो बहुत धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और वे जानता है क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी, एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद न्यूटन भूत, आत्मा, शैतान आदि पर विश्वास नहीं करते थे। नंबर 7, न्यूटन का बाइबल पर बहुत ज़्यादा बिलीव था। न्यूटन बाइबल को बहुत गहराई से पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपको नहीं पता होगा उन्होंने साइंस से ज़्यादा धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। नंबर 8, बाइबल को इतनी गहराई से पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अंदाज़ा लगाया था कि जीसस को सूली एग्जैक्टली 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। नंबर 9, न्यूटन ने यह अनुमान लगाया था कि ये दुनिया 2060 से पहले ख़त्म नहीं होगी। नंबर 10, कहा जाता है कि न्यूटन ने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यहूदी इज़राइल को फिर से हासिल करेंगे, और न्यूटन की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। नंबर 11, बाइबल को लेकर उनका बिलीफ इतना ज़्यादा था कि वो हिब्रू भाषा को सिर्फ इसलिए सीखने चले गए कि उन्हें बाइबल में छुपे अच्छी और बुरी बातों को समझना था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जिस न्यूटन को हम बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं,
उन्होंने अपने जीवन का आधे से ज़्यादा टाइम धर्म की बातों को जानने में लगा दिया। नंबर 12, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। नंबर 13, जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वज़न बहुत कम था। वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी माँ ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वे एक छोटे मग में समा सकते थे, और यही रीज़न है कि इनके ज़िंदा रहने की उम्मीद बहुत ही कम थी। नंबर 14, सर आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 15, न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। नंबर 16, आपको जानकर ये हैरानी होगी, सर आइजैक न्यूटन ने कभी शादी नहीं की थी और वो आजीवन ऐसे ही रहे। नंबर 17, न्यूटन का जन्म एक फार्मर फैमिली में हुआ था और उनकी माँ चाहती थी कि न्यूटन भी फार्मर बने, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नंबर 18, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया था पृथ्वी गोल नहीं अंडाकार आकार की है। नंबर 19, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1815 से लेकर 1820 के बीच में ही नष्ट हो गया था। इस एप्पल ट्री का साइंस के इतिहास में एक बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी ट्री से न्यूटन ने एप्पल को गिरता हुआ देखकर ग्रेविटी को खोजा था। नंबर 20, इसी पेड़ की लकड़ी का टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है, क्योंकि न्यूटन ने हमें जो आज साइंस की फील्ड में दिया है उसका आभार व्यक्त किया जा सके और इस एप्पल ट्री को ज़ीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। आज अगर न्यूटन ज़िंदा होते तो ये देखकर खुशी से मर जाते। सो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने कभी भी साइंस पढ़ी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।